हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 20 से 22 साल का लड़का अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ बाथरूम में संबंध बना रहा था दोस्तों। तभी वह रुका और उसके घर के अंदर बैठी हुई उसकी गर्लफ्रेंड की बहन के पास पहुंचा और उसके साथ भी संबंध बनाने लगा दोस्तों। और इधर उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में उसका इंतजार कर रही थी कि वह यह कहकर अपनी गर्लफ्रेंड से गया था कि वह बाहर मालकिन आ चुकी है, वह टहल रही है, जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक तुम बिना किसी आवाज़ के ही अंदर में रहना। इतना कहकर वह अपने कमरे में पहुंच गया और अपनी गर्लफ्रेंड की बहन जो थी वो भी तो बला की खूबसूरत थी दोस्तों थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की तरह उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जब वह कमरे में पहुंचा तो वह उसकी बड़ी बहन को अपनी आगोश में दबोच लेता है दोस्तों और उसके साथ भी संबंध बनाने लगता है दोस्तों। फिर वह लड़की भी उसको मना करने की जगह उसका साथ देने लगती है और वह मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर ही इन दोनों लोगों ने अपना काम निपटा लेता है दोस्तों। और फिर वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास बाथरूम में पहुंच जाता है जहां पहले उसे रोक कर रखा था दोस्तों। उसके साथ भी जोरदार तरीके से संबंध बनाए जाते हैं। मात्र 20 से 22 साल का यह लड़का 2 सगी बहनों को चला रहा था दोस्तों। पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूं दोस्तों। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले मुकेश नाम का एक लड़का, जो कि देखने में ज़्यादा खास नहीं था दोस्तों, पढ़ने लिखने में होशियार था दोस्तों। तकदीर में मोहल्ले की वह खूबसूरत लड़की थी जिसके बारे में हर लड़के के दिल में अरमान थे दोस्तों। लड़की का नाम सुगंधा था और वह देखने में बहुत खूबसूरत थी दोस्तों। ऐसा कोई भी लड़का नहीं था जो उसका दीवाना नहीं था दोस्तों। हर कोई उसको सुगंधा से खुशबू चखना चाहता था दोस्तों। एक बार सेटिंग हो जाए तो ज़िंदगी बदल जाए दोस्तों। होता है कि कोई ना कोई जुगाड़ बिठाकर मुकेश ने सुगंधा को फंसा ही लेता है दोस्तों। वह चाहता था कि धीरे धीरे उससे बात बढ़े और उसे किसी तरह रूम पर ले आए। तभी तक मुकेश के मन में उसके प्रति प्यार वाली कोई भावना नहीं थी दोस्तों, तो बस उसके साथ सिर्फ अपनी हवस मिटाना चाहता था दोस्तों। धीरे धीरे करके दोनों लोगों की बातें होने लगी। कभी कभी तो पूरी रात भर बात होती थी दोस्तों। फिर एक दिन मुकेश ने सुगंधा से कह दिया कि मुझे तुमसे मिलना है और कुछ भी करके कल तुमसे मिलने आओ। यह बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो मुकेश को काफ़ी गुस्सा आ गया दोस्तों और उसने उसे 3 से 4 दिन तक बात नहीं की। जब सुगंधा ने यह सब देखा तो उसको भी रहा नहीं गया और उसने फ़ोन करके मुकेश से मिलने आने को कह दिया। जब सुगंधा ने ऐसा कहा तो मुकेश बहुत खुश हो गया। मन ही मन उसके लड्डू फूट रहे थे दोस्तों। उसने अगले ही दिन अपने एक दोस्त के रूम में सुगंधा को बुला लिया दोस्तों। मुकेश के कहे मुताबिक सुगंधा कमरे में पहुंच जाती है और मुकेश के पास बैठकर बातें करने लगती है दोस्तों। और बातें करते करते डायरेक्ट उस पर झपट पड़ता है दोस्तों। सुगंधा को यह सब अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि मुझे पता था तुम मुझे यहाँ पर इसलिए बुला रहे हो। यह बात सुनकर मुकेश सफाई देने लगा, लेकिन मुकेश के मन में यह लगने लगा था कि उसे कुछ गलती हुई है। पहले थोड़ी बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। फिर उस दिन तो इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। सुगंधा वहाँ से चले गई और फिर इन दोनों के बीच सॉरी और सिकवे गले बातें होने लगी दोस्तों। कुछ बातें हुई, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया दोस्तों। फिर बातें बढ़ने लगी और जब लगातार किसी से बात होती रहती है तो उसके लगाव भी हो जाता है दोस्तों। अगर आप किसी जानवर को भी पाल लें तो उससे कहीं ना कहीं दिल को लगाव हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार मुकेश के मन भी सुगंधा के प्रति प्यार उमड़ने लगा था दोस्तों। और जब भी उसके लिए भावनाएं हो रही थी दोस्तों, बदलकर सच्चे प्यार की तरफ तब्दील हो चुकी। धीरे धीरे सुगंधा इस चीज़ को समझने लगी दोस्तों। फिर मुकेश उस सच्चे दिल से चाहने लगा। इसी प्रकार से उन लोगों के बीच बात होती रही। फिर एक दिन सुगंधा ने मुकेश से खुद मिलने को कहा। मुकेश सुगंधा की बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उसने अपनी हंसी रात करने के लिए बहुत सारी सजावट की। दोस्त के यहाँ पर फिर से सुगंधा को बुला लिया। इस पर जब सुगंधा कमरे में पहुंची तो मुकेश ने काफ़ी देर उससे बात की और बात करने के बाद इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी दोस्तों। धीरे धीरे कुछ ही देर में दोनों लोग निर्वस्त्र हो गए। फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे दोस्तों। आज जब मुकेश सुगंधा के साथ तो पहले ही तरह हवस में होकर ना एक प्रेम करने वाले प्रेमी की तरह सुगंधा के साथ संबंध बना रहा था दोस्तों। आज सुगंधा भी इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए वह भी इसे खुलकर साथ दे रही थी। उस दिन इन दोनों ने लगभग 3 से 4 घंटे तक समय एक साथ गुजारा और इस बीच उन्होंने 3 से 4 बार तभी संबंध स्थापित किए दोस्तों। धीरे धीरे इस प्रकार से यह लोग मिलने जुलने लगे और फिर ऐसी दिन आ गए कि हर रोज इन लोगों ने मिलना शुरू कर दिया था दोस्तों।
कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से सुगंधा मुकेश से मिलने आ जाया करती थी। लेकिन सुगंधा की एक बड़ी बहन थी, वह भी कहीं ना कहीं मुकेश को अपने दिल को पसंद करती थी दोस्तों। जब मुकेश सुगंधा के घर जाती तो मुकेश से परिचय करा दिया था दोस्तों, लेकिन मुकेश यह बात नहीं जानता था और ना सुगंधा को बड़ी बहन से कभी यह बात उससे कही थी दोस्तों, क्योंकि वह डरती थी कि अगर मैंने ऐसा कैसा किया मेरी छोटी बहन के साथ एक तरह का धोखा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों तकदीर जब मिलवाना चाहता है तो कभी किसी भी तरह से मिलवा देती है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बीच भी जब मुकेश सुगंधा को मिलने बुलाया करता था तो कभी कभी उसकी बहन भी साथ में आया करता था दोस्तों। और कभी कभी ऐसा भी होता कि मुकेश रात में सुगंधा के घर में जाया करता था दोस्तों, और सुगंधा की बड़ी बहन इन दोनों को मिलने में पूरा सपोर्ट किया करता था दोस्तों। लेकिन वह दिल ही दिल में मुकेश को पसंद कर चुकी थी दोस्तों, क्योंकि वह जानती थी कि मुकेश एक अच्छा लड़का है। जब मुझे और सुगंधा को एक साथ काफ़ी समय हो गया, धीरे धीरे सुगंधा ने मुकेश के बिना किसी बातें कही झगड़ा शुरू कर देता था दोस्तों। वह बात बात पर मुकेश को तंग किया करते थे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी थी। मुकेश उसके प्यार में इतना दीवाना हो चुका था कि सुगंधा जो भी कहती वह उसकी बात मान लिया करता था दोस्तों। लेकिन किसी को ज़्यादा इज्जत देना भी खतरे से खाली नहीं होता है। वह यहाँ पर साबित हो रहा था कि जितना मुकेश का वह नीचा दिखा रही थी उतना ही मुकेश उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था दोस्तों। अब इसे प्यार कहा जाए या पागलपन, लेकिन मुकेश उसकी हर एक बात को मानता था दोस्तों। इसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं था कि सुगंधा उसे उल्टा सीधा बोल रही है या उसके साथ बदतमीजी कर रही है दोस्तों। वह तो बस उसकी ही दुनिया में डूबा हुआ था दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी था, फिर भी मुकेश यह नहीं समझ पा रहा था। कभी कभी तो उसको दिल उससे कहता था कि जो कर रहा है वह शायद गलत है, लेकिन वह सुगंधा को इतना प्यार कर बैठा था कि उसके बिना जीना भी खाना भी संभव था दोस्तों। उसको ऐसा लग रहा था। एक दिन मुकेश सुगंधा से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा, तब सुगंधा उसके कुछ बदतमीजी से बात कर रही थी। तब उस समय उसकी बड़ी बहन वहीं पर बैठे हुए थे और वह यह सब देख रही थी। बातों ही बातों में सुगंधा से कुछ ऐसा कह दिया कि मुकेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सुगंधा उसे छुपाने की जगह वहां से उठकर चली गई। इसी बीच उसकी बड़ी बहन मुकेश के पास आई और उससे कहने लगी, परेशान मत हो मुकेश, सब ठीक हो जाएगा। उसे बात करने की तमीज नहीं है। उसकी बात सुनकर मुकेश को थोड़ा सहानुभूति प्राप्त हुई और वह उससे कहने लगा कि मैं इस लड़की को सच्चे दिल से चाहा और यह मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करती है। मुकेश बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी बड़ी बहन ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे कहा, चुप हो जाओ, रो मत, और फिर धीरे धीरे अपने गले के करीब लगा लिया। मुकेश उसको गले से लगाकर रो रहा था और सुगंधा की बड़ी बहन उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये वही समय था जहां से उन दोनों की कड़ी जुटनी शुरू हो गई। काफ़ी देर तक यह दोनों लोग गले लगे रहे और फिर उसके शरीर की गर्मी मुकेश तक पहुंच गई दोस्तों। उसके बाद अलग हो गए। जब यह दोनों अलग हुए तभी मुकेश अपने घर चला गया और वह पूरी रात यह सोचता रहा कि सुगंधा से अच्छी तो उसकी बड़ी बहन है, जो कम से कम इंसान को इंसान तो समझती है। अगले दिन मुकेश ने सुगंधा को फ़ोन किया तो सुगंधा ने बात करने को मना कर दिया दोस्तों। मुकेश के पास सुगंधा की बड़ी बहन का नंबर था तो उसने उसके पास फ़ोन लगाया और कहा कि मेरी सुगंधा से बात करा दो। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसकी बड़ी बहन ने यह बात सुगंधा को बताई तो सुगंधा ने बात करने से साफ मना कर दिया। तब मुकेश और ज़्यादा परेशान हो गया और सुगंधा की बड़ी बहन से काफ़ी देर तक बात करता रहा। यही बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया दोस्तों, पता नहीं चला। धीरे धीरे इन दोनों लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब मुकेश सुगंधा की जगह उसकी बड़ी बहन से बात करता रहा दोस्तों। लेकिन तभी इन दोनों के बीच धीरे धीरे मुकेश सुगंधा को समझने की कोशिश की, लेकिन सुगंधा के भाव बढ़ चुके थे और वह मुकेश को अपने पैरों की जुत्ती समझ रही थी दोस्तों। और इधर मुकेश की बात उसकी बड़ी बहन से होती रही। धीरे धीरे कब मुकेश को उसकी बड़ी बहन से प्रेम हो गया उसको पता नहीं चला दोस्तों। और इधर सुगंधा की बड़ी बहन तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, वह भी मुकेश के प्रति आकर्षित थी दोस्तों, क्योंकि मुकेश एक सच्चा दिल इंसान था दोस्तों। लेकिन मुकेश को उसकी बड़ी बहन की सादगी पसंद आ गई और उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका उसको समझ आ गया दोस्तों। वह समझ चुकी थी कि सुगंधा की जगह उसकी बड़ी बहन ही उसके लिए सही है। उसने सोच लिया था कि सुगंधा भले ही कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जिस लड़की की जुबान कंट्रोल में नहीं है उसके साथ पूरा जीवन बिता पाना शायद असंभव है दोस्तों। फिर एक दिन मुकेश ने सुगंधा को फ़ोन किया तो वह फ़ोन
बात करने को मना करने लगी, तब उसके बड़ी बहन कुछ बोल पाती उससे पहले मुकेश ने आई लव यू बोल दिया दोस्तों। जैसे उसने यह शब्द सुना वह चौंक गई, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी थी दोस्तों। लेकिन यह शब्द सुनकर उसने मुकेश से कहा कि अगर इस बारे में सुगंधा को पता लग गया तो क्या होगा। तब मुकेश कहने लगा कि सुगंधा तो वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं समझती, अगर आप चाहो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हो। इतना सुनने के बाद उसने मुकेश से कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और फिर से 5 से 6 दिन बाद सुगंधा की बड़ी बहन ने मुकेश का भी उसका प्यार का जवाब दिया दोस्तों। हाँ में हाँ दे दिया। अब मुकेश एक साथ 2 गर्लफ्रेंड थी और दोनों ही सगी बहन थी दोस्तों। मुकेश अब सुगंधा से पीछा छुड़ाना चाहता था और वह चाहता था कि अब सुगंधा उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और वह उसकी बड़ी बहन से ही रिश्ता रखे और शादी भी उसी से करे। इधर जब मुकेश सुगंधा के पास फ़ोन नहीं करता तो सुगंधा को थोड़ा फील होने लगा, उससे शक होने लगा दोस्तों। फिर उसने एक दिन मुकेश से कहा कि अब तो तुम्हारे फ़ोन आने भी बंद हो गए, क्या कोई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? तब मुकेश ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सुगंधा कहने लगी ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आ रही हूँ। मुझे यह सुनकर मुकेश को यह झटका लगा, बोला मेरे घर पर क्यों आ रही हो? तब सुगंधा बोली मैं जानती हूँ तुम्हारे घर पर आज कोई नहीं है। फिर मुकेश ने पूछा यह बात तुम्हें कैसे पता? तो सुगंधा कहने लगी जब तुम सुबह मार्केट सब्जी लेने जा रहा थी तब मैंने तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे बहन को जाते हुए देखा था और मैं समझ गई थी कि आज तुम घर पर ही हो, अकेले हो दोस्तों। उसकी बात सुनकर मुकेश ने कहा ठीक है आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेरा क्या परेशानी हो सकता है, लेकिन आने के बाद तुम फिर झगड़ा नहीं करने लगना। लेकिन मुकेश को यह नहीं पता था कि आज सुगंधा के साथ उसकी बड़ी बहन भी आने वाली है। कुछ देर बाद सुगंधा बड़ी बहन के साथ मुकेश के घर पर पहुंच गई और जिस कमरे में मुकेश उसकी फैमिली रहा करते थे उस घर में उसका एक मालकिन भी था दोस्तों। अब मुकेश उसकी बड़ी बहन सब सामने सुगंधा के साथ तो कुछ कर नहीं सकता था, तो वह उसे अपने साथ बाथरूम में ले गया और फिर वहाँ ले जाकर उसके साथ बाथरूम में बाहर माहौल देख आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। मैं उसके साथ मुझे लगा कि शायद मकान मालिक नीचे आ गई है और जब मैं ना कहूँ तब तो तुम बाथरूम से निकलना भी मत। इस तरह की बात कर उसने सुगंधा को बाथरूम में लॉक कर दिया और फिर अपने कमरे में नई गर्लफ्रेंड अपनी सुगंधा की बड़ी बहन के पास पहुंच गया। पहले तो उसने 2-4 मिनट उससे बात की, फिर ये दोनों लोग करीब आने लगे। तब सुगंधा की बहन मना करने लगी तो मुकेश ने कहा हमारे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट समय है, जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो फिर हमारे घर में सुगंधा की बड़ी बहन ना जाने क्यों बिना कहे तुरंत मुकेश की बात मान गई और पहली बार इन दोनों लोगों ने इस कमरे में संबंध स्थापित किए। मुकेश ने जल्दी जल्दी ऐसा खेला तुरंत बाहर आकर सुगंधा के पास बाथरूम में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो आज सुगंधा किसी और मूड में थी और वह मुकेश के साथ छेड़छाड़ करने लगी। कुछ देर तक मुकेश बाथरूम में खड़े होकर उससे बात कर रहा था, फिर जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सुगंधा के साथ भी संबंध बनाने लगा दोस्तों, क्योंकि सुगंधा तो मन बना के आई थी कि मुझे आज इंटीमेट होना है। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं सुगंधा की बड़ी बहन को दुख दे रही थी, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी, अगर वह अपनी मुंह खोलती तो सुगंधा की नज़रों में बुरी बन जाती। इसलिए इस दर्द को चुपचाप अकेले ही सह रही थी। जब यह दोनों निकले तो सुगंधा की बड़ी बहन का चेहरा उतरा हुआ था। उसको देखकर सुगंधा ने कहा दीदी तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब उसकी बड़ी बहन ने दर्द भरी आवाज़ में कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुकेश खड़े खड़े यह सब देख रहा और जब समझ चुका था कि उसके मन में क्या चल रहा है, उनके यह बात दोनों बहनें अपने अपने घर चले गई। फिर कुछ देर बाद जब मुकेश की बात सुगंधा की बड़ी बहन से हुई तो वह फ़ोन पर काफ़ी रो रही थी। तब मुकेश उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे आगे मजबूरी थी इसलिए यह सब हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। उसकी बात सुनकर सुगंधा की बड़ी बहन कहने लगी तुम माफ़ी मत मांगो, मेरी ही किस्मत खराब है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मुकेश के दिल में गहरा दर्द उठा, उसे बहुत धक्का लगा और वह सोचने लगा मैं हमेशा सुगंधा के आगे झुकता था और वह उसे उल्टा सीधा बोलती थी और यह लड़की मेरे सामने मेरी गलती पर मुझे कुछ भी नहीं कह रही है, बल्कि अपनी किस्मत को ही गलत कह रही है। मुकेश के मन में उसके प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ चुका था और धीरे धीरे 5 से 6 महीने गुजर गए और इन लोगों के मिलना जुलना कई बार हो चुका दोस्तों। इन दोनों को प्यास बुझाता रहा। धीरे धीरे लगभग 1 साल होने वाला या चुका था। मुकेश की लगातार बात सुगंधा
का की बड़ी बहन से हो रही थी, लेकिन कभी कभी उस लड़की ने मुकेश से बदतमीजी भी करती थी दोस्तों, उसको उल्टा सीधा बोलता था। अब मुकेश समझ चुका था कि सुगंधा के लात मारने का समय आ चुका है, और एक दिन अचानक से मुकेश अपनी मम्मी पापा को लेकर सुगंधा के घर जाता है। जब सुगंधा यह सब देखती है तो चौंक जाती है और उससे कहती है कि मुकेश, तुम यह सब क्या कर रहे हो? मम्मी पापा घर पर है, तुम मुझे बिना बताए अपनी मम्मी पापा को लेकर सीधे मेरे घर पर आ गए। तो मुकेश कहने लगा, घबरा मत, तुझसे बात नहीं करने आया हूँ। आज मुकेश की आवाज़ में वह तेजी थी जो सुगंधा ने आज तक कभी नहीं सुनी थी। सुगंधा बोली कि तू बात कर रहे हो? तब मुकेश ने कहा, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और इतना कहकर मुकेश ने अपने माता पिता के सीधा घर के अंदर चला गया दोस्तों। जब वह घर में पहुंचा तो सुगंधर के पिता कुर्सी पर बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मुकेश ने वहां जाकर नमस्कार किया और अपना परिचय दिया, अपने माता पिता को दिया। आज डर से थर थर काँप नहीं रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही मुकेश के पिता सुगंधा के पिता से कहा कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, यह सुनकर सुगंधा की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि यह तो मेरे बॉयफ्रेंड है और इसके पिता मेरी जगह मेरी बहन की बात कर रहे हैं, इनको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है। तभी सुगंधा के पिता मुकेश से कहने लगे, बेटा तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? तब मुकेश बोला, जी हाँ मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर सुगंधा की आंखों की फटी रह गई। सुगंधा के पिता कहने लगा, अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत दिन से रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वह देखने में ठीक नहीं लगती है, इसलिए कहीं भी हमें कोई रिश्ता नहीं मिला था और हमें नहीं पता कि रिश्ता हमारे लिए खुद चल कर आएगा। यह बात सुनकर दोनों परिवारों ने खुशी जताई और उसी समय मुकेश का रिश्ता सुगंधा की बड़ी बहन के साथ तय कर दिया गया दोस्तों। इधर सुगंधा अंदर ही अंदर जल रही थी, वह सोच रही थी कि मुकेश के आखिर इसके साथ क्या हुआ। जब लोग चले गए तब मुकेश अपने घर गया। तब सुगंधा ने उसे फ़ोन किया, उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि याद कर, मैं तेरे पीछे काफ़ी साल से पड़ा था, लेकिन तू मेरी कोई औकात नहीं समझती थी। अब तू भाड़ में जा, मुझे वह लड़की मिल गई है जो वाकई मेरे लिए सही है। और उसने यह भी कहा, खूबसूरती ही मायने नहीं रखता, इंसान का दिल भी होना चाहिए। यह बात सुनकर सुगंधा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद मुकेश की शादी सुगंधा की बड़ी बहन से हो जाती दोस्तों। क्या मुकेश ने इस तरह से शादी करके गलत किया दोस्तों, या सुगंधा ने उसे जीवन भर फटकार कर क्या गलत किया दोस्तों? आप राय कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।